आंखों से क्या देखा है। 3 जगहों से हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए हैं इस समय। कौशाम्बी से संजय सिंह और मेरठ से नरेंद्र प्रताप और लखनऊ से सीमाब नकवी। सबसे पहले चलेंगे संजय के पास। संजय, आपने तो पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं, देख रहे हैं, यूपी देश का सबसे बड़ा राज्य है, इसका बड़ा हमें अभिमान भी था, लेकिन इस राज्य के नागरिकों की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो भगवान भरोसे चल रही है गाँव में। बिल्कुल अमिलन जी, मैं बताऊं आपको कि जिस तरीके से पूरे यूपी का भ्रमण करने के बाद पाया कि स्वास्थ्य महकमे पर जिस तरीके से काम करने की जरूरत है और जो दावे हैं वो एकदम अलग है। स्वास्थ्य महकमा पूरी तरीके से एकदम निढाल हो गया है और आम लोगों को मरने पर के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, छोड़ दिया जा रहा है। कौशाम्बी की बात करें, इलाहाबाद की बात करें, फतेहपुर की बात करें, बलिया, देवरिया, कौशाम्बी, कहीं की भी बात कर लीजिए, वेंटिलेटर 6 अस्पताल में केवल एक प्रथा चल रही है कि किसी तरीके से आए पेशेंट को यहां से रेफर कर दिया जाए, वो मुसीबत यहां से टल जाए, उसके बाद उसकी जान जाती है या बचे वो भगवान भरोसे। यही हाल कमोबेश कई जिलों का देखते हुए 18 से 19 जनपद हो गए हैं, उनको देखते हुए चला आ रहा हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि उस पर सुधार की गुंजाइश करने की बजाय ये घटनाएं कैसे बढ़ रही हैं, आंकड़े कैसे बढ़ रहे हैं, लोगों को कितना बरगलाया जाए और बहकाया जाए, अस्पताल से अस्पताल के नाम का जो खेल है वो कैसे खेला जाए, ये लगातार देखने को मिल रहा है। तो ये प्रयागराज में भी देखने को मिला। कौशाम्बी में महज 16 वेंटिलेटर हैं और उन वेंटिलेटर में चाहे तो 16 लोगों की जान बचाई जा सकती है, लेकिन सदर अस्पताल जो जिला अस्पताल होता है वहां पर भी उसे रिफर कर दिया जा रहा है। एक पेशेंट 7 दिन तक ऑक्सीजन की कमी और वेंटिलेटर की वजह से लखनऊ तक जूझता रहा। यहां से प्रयागराज गया, लखनऊ गया, लखनऊ के कई प्राइवेट अस्पताल गया, अंततः उस परिवार की मौत हो गई। उस घर में कमाने वाला कोई नहीं बचा, टूटा फूटा घर है उसका, वो देखने को मिल रहा है। तो ये दर्द है जो सरकार और साथ में साथ जो जिला प्रशासन है वो पूरी तरीके से सरकार को बरगलाने में लगे हुए हैं। जो रिपोर्ट दे रहे हैं वो पूरी तरीके से निराधार, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि जो रिपोर्ट जा रही है मुख्यालय वो पूरी तरीके से झूठ जा रही है। बीरेन जी, प्रदेश का सब पिछड़े जिलों में शुमार है कौशाम्बी, वहाँ की ये हालत है। चलते हैं मेरठ जो कैबाल टाउनों में गिना जाता है। नरेंद्र, आपने दिखाया कि किस तरह से ब्लैक फंगस का भी काफ़ी कहर है और वार्ड तक आप लोग जाने की हिम्मत कर रहे हैं। मेरठ में भी लगातार खबरें आ रही हैं कि लगातार ये कहर बढ़ रहा है। इलाज थोड़ा देखिए, लोग कहते हैं कि साहब ग्राफ गिर गया, क्या टेस्टिंग कम हो गई या ग्राफ वाकई में गिर गया? और गांव में जिन लोगों ने अपनों को खो दिया, जिनके परिवार में कमाने वाले चले गए, वहां का दर्द क्या है? देखिए, वहाँ का दर्द ऐसा है कि उसको आंखों से देखा नहीं जा सकता। अगर आप देखेंगे तो आंखों से आंसू निकल आएगी और कलेजा फट जाएगा। ऐसी स्थितियां गांव में लगातार बनी हुई हैं। बहुत बड़ी तादाद में लोग अभी भी बीमार हैं, लेकिन सर्दी जुकाम बुखार के जो मरीज वहां पर मिल रहे हैं उनको केवल कोरोना किट देकर और कह दिया जा रहा है कि आप आइसोलेट रहिए। जो एक टेस्टिंग का प्रक्रिया होना चाहिए, जो एक महाअभियान होना चाहिए, पूरे गांव में जितने बीमार लोग हैं और उनके कांटेक्ट में आने वाले लोग हैं उनके टेस्टिंग होने चाहिए, ये सब नहीं हो रहा है। आपको बताएं कि रिसेंटली मेरठ के जो मंडलायुक्त हैं उनकी जानकारी में भी ये लाया गया कि मेरठ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे पिछड़ा जिला है जहां पर कोरोना मरीजों के जो कांटेक्ट में आने वाले लोग हैं, जो संपर्क में आने वाले लोग हैं, उनकी ट्रेसिंग नहीं हुई है। ये बहुत ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है और इसीलिए यहाँ पर लगातार मामले बढ़े। अब स्थिति ये है कि जो टारगेट है सैंपलिंग का वो हर रोज का रोक दिया गया है एक मानक पर लाके, और उसके आगे चल ही नहीं रहे। 6-6,500 सैंपल ही हो रहे हैं और वो भी शहरी इलाकों में हो रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में जिस तादाद में होने चाहिए वो नहीं हो रहे हैं और इसीलिए जो कोरोना के मरीज हैं उनकी संख्या लगातार घटती जा रही है। निश्चित तौर पर यहाँ पर जो एक वेव आई थी वो कहीं ना कहीं थमी है, लेकिन गांव में हालात बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है, बहुत ख़राब हालात हैं। वहाँ पर इलाज की ज़रूरत है, डॉक्टर दवा की ज़रूरत है और सबसे बड़ी ज़रूरत वहाँ पर कोरोना टेस्टिंग की है। उसके बाद एक और नई चीज़ जो सामने आई है वो है ब्लैक फंगस। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, आँख नाक कान के, उनकी माने तो ये बीमारी नई नहीं है, लेकिन जहाँ पर हाई फ्लो ऑक्सीजन पर मरीज रहने वाले हैं या फिर जो लो इम्यूनिटी के मरीज हैं उनको ये अमूमन हो जाता है। लेकिन कोरोना के दौरान जिस तरीके से मरीजों को ऑक्सीजन दिया गया और उनमें जो ऑक्सीजन का सिलेंडर होता है उसमें एक बॉटल लगी होती है, उसमें
जो पानी होता है उसको बार बार बदलना चाहिए, वो पानी नहीं बदला जाता, तब ब्लैक फंगस की शिकायत होती है। इसके अलावा जो लो इम्यूनिटी के लोग हैं, जिनको ज़्यादा स्टेरॉइड दिया जाता है, उनमें भी ये शिकायत होती है। तो ऐसे बहुत सारे मरीज थे जिनका इलाज कोरोना के संक्रमण के दौरान इसी तरीके से किया गया, और वो सब अभी बड़ी तादाद में निकल कर सामने आए। पिछले 4-5 दिन में 71 मरीज हो गए हैं, 6 मरीजों की मौत हो चुकी है। बड़े छोटे अस्पताल, जितने भी निजी अस्पताल हैं, वहाँ पर लोग भर्ती हैं। इसके अलावा अब मेडिकल में तो 2 दिन पहले एक कोविड अलग से वार्ड भी बना दिया गया है। तो समझा जा सकता है कि जो ब्लैक फंगस के मरीज हैं उनको एक इंजेक्शन आता है जो अमूमन उतनी बड़ी तादाद में, उतनी मात्रा में बाजार में नहीं रहता, वो रामबाण माना जाता है, लेकिन अब उसकी कमी होने लगी है। पिछले 3-4 दिनों में जो खुला बाजार है केमिस्ट का, उसमें लाले पड़ गए उस इंजेक्शन के। जो अस्पताल वाले हैं वो अलग अलग जिलों से, दूसरे प्रदेशों से उस इंजेक्शन को मंगा रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन और सरकार ये लगातार दावा कर रही है कि वो इंजेक्शन और दवाएं यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में हैं। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मेरे पास सबूत भी हैं कि वो इंजेक्शन बाजार में नहीं है, और बड़े बड़े अधिकारी उस इंजेक्शन की तलाश में इधर से उधर मारे मारे घूमते हुए देखे गए। तो इस तरह की स्थितियां लगातार यहाँ पर बनी हुई हैं। सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि अगर सरकार इस पूरे मामले की गंभीरता को समझते हुए ईमानदारी बरते, और वो जो दवाएं हैं, जीवन रक्षक दवाएं, उनकी पर्याप्त आपूर्ति यहाँ पर कराए, और जो मरीज जहाँ जहाँ भर्ती हैं उनका ऑब्जर्वेशन सरकारी डॉक्टरों की, अधिकारियों की निगरानी में रहना चाहिए, चाहे वो प्राइवेट अस्पताल में हो, चाहे वो सरकारी अस्पताल में हो। तब जाकर उनकी जान बच सकेगी, और ये जो एक नई बीमारी अब कोरोना से संक्रमित लोगों के सामने आकर खड़ी हो गई है, उससे बचाव भी हो सकेगा और उससे पार भी पाया जा सकता है। बीरेन जी, तो ये तस्वीरें हैं उत्तर प्रदेश की। अब आप बात प्रदेश की राजधानी लखनऊ की करते हैं। सीमाब नकवी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। गाँव में जहाँ जहाँ भारत समाचार की टीम जाती है उसके पीछे प्रशासन पहुँचता है। इसी बहाने जनता की कुछ मदद हो रही है। कई जगहों की आपने तस्वीरें दिखाई। सीमाब, लोगों के दर्द की सीमा नहीं है कोई। आपने कई गाँवों में गए थे जहाँ पर जो कमाने वाला व्यक्ति था वो चला गया, उसके कई बच्चे हैं, उनका पालन पोषण कैसे होगा, पिता विकलांग हैं, लोगों के पास रोजगार वैसे नहीं है। ग्रामीण इलाकों में इस बीमारी से निपटने के लिए उतनी जागरूकता नहीं है। सरकार का क्या समन्वय दिखता है आपको, और कैसे इस बीमारी से निपटने के लिए लोग क्या क्या उपक्रम कर रहे हैं? देखिए वीरेन जी, जिस तरह के हालात उत्तर प्रदेश के बने, जाहिर है कि सरकार बिल्कुल पूरी तरह से फेल साबित हुई लोगों को इलाज देने में, लोगों की मदद करने में। अब जब हालात सामान्य हो रहे हैं तो यही अधिकारी गांव-गांव जाकर दौरा कर रहे हैं। हालांकि लोग अपने आप ठीक हो रहे हैं, उसके बाद अधिकारी अब गांव-गांव जा रहे हैं और लोगों से हालचाल ले रहे हैं। अभी तक जब हालात बेहद खराब थे, उस वक्त तक कोई भी अधिकारी किसी भी गांव झांकने के लिए नहीं गया। सारे के सारे अधिकारी खुद होम आइसोलेट हो गए थे, कोई किसी को मदद नहीं पहुंचा पाया। गांव में लाशें बिछ गई, एक एक परिवार में 7-7 लोग खत्म हो गए, और सिर्फ उन लोगों के पास दवा के नाम पे भी कोई लोग नहीं पहुंचा, ना तो इलाज के नाम पे कोई पहुंचा। सिर्फ फोन आते थे ऐसे परिवार के पास, उन लोगों ने बताया कि आप लोग भाप ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। रोजाना सिर्फ इसलिए फोन जाता था कि आप लोग बराबर भाप लेते रहिए, होम आइसोलेट करते रहिए, होते रहिए, लेकिन दवा के नाम पर कोई भी वहां पर अभी तक नहीं पहुंचा था। अब जब हालात सामान्य हो रहे हैं, लोग अपने आप ठीक हो रहे हैं, तो तमाम अधिकारी, एएनएम, आशा बहू, इन लोगों को अब लगाया गया है। सब लोग गांव में जा रहे हैं, लोगों का बुखार चेक कर रहे हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। जो लाशें गिरनी थी वो गिर गई, लोगों को गंगा में प्रवाह करना था लाशों को, वो प्रवाह कर चुके, और तमाम लोगों ने अपने परिजनों की लाशों को रेत में खोद कर गाड़ दिया। चिताएं जलाने के लिए पैसे नहीं थे, तो इस तरह की स्थितियां बनी। तो गांव के हालात आज भी बेहद दुर्भाग्यपूर्ण हैं। कई परिवार उजड़ चुके हैं, किसी के घर में कमाने वाला कोई बचा नहीं है, लोग अब राम भरोसे हैं। ऐसे में प्रशासन अब थोड़ा सा सचेत हुआ है, वो भी लखनऊ जिले के अंदर वो गांव में पहुंच रहे हैं, और वहां जाके जहां जहां भारत समाचार की टीम जा रही है, उसके 2 दिन बाद, 1 दिन बाद पता चलता है कि प्रशासनिक अधिकारी भी वहां पर पहुंच रहे हैं, और उन लोगों को अब आश्वासन देने का काम कर रहे हैं, और इसी बहाने कम से कम उन लोगों की मदद हो पा रही है। वीरेन जी, चलिए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जब आग लगी थी तब तो पानी आया नहीं, मदद हो नहीं पाई। अब राख पर पानी डालकर सरकार के अधिकारी वाहवाही लूट रहे हैं कि हमने आग बुझा दी। बहरहाल अगली खबर पर शामली से है। शामली में किसानों को